आपका सब्सक्रिप्शन हमारी तरक्की का सहारा है, प्लीज सब्सक्राइब करें। इमली 4 जनवरी 2022। मालिनी नौकरों के माध्यम से घर के फर्नीचर को पुनर्व्यवस्थित करती है। रूपाली चिल्लाती है कि घर के फर्नीचर की लोकेशन बदलने से वह इस घर की मालिक नहीं बनेगी। राधा कहती है कि यह घर मैनी का भी है। मालिनी अपर्णा से पूछती है कि क्या उसे नई व्यवस्था से समस्या है। अपर्णा कहती है नहीं। रूपाली फिर से चिल्लाती है कि अगर उसे अपर्णा की राय की परवाह होती तो वह आदि से शादी नहीं करती। मालिनी का कहना है कि वह अपनी अंगूठी खोजने और रसोई की रस्म के लिए सोच को पुनर्व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है। रूपाली चिल्लाती रहती है। आदि अंदर आता है। मालिनी पूछती है कि क्या उसे बैठने की नई व्यवस्था और बदले हुए कुशन कवर पसंद हैं। वह हाँ कहता है। वह उसे समय लेने और समारोह के लिए तैयार होने के लिए कहती है, वरना यहाँ ऐसे लोग हैं जो उसका अपमान करने के मौके का इंतजार करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें यहाँ के लोगों की परवाह नहीं है। दरवाजे की घंटी बज रही है। अर्पिता, नर्मदा और के साथ इमली। आर्यन अंदर आता है। आदि इमली से पूछता है कि वह बिन बुलाए यहाँ क्यों आई। अपर्णा उसे मेहमानों का अपमान न करने के लिए कहती है। मालिनी का कहना है कि उन्होंने उन्हें शादी के बाद की रस्मों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि उन्होंने एक असाधारण काम किया और अंतिम प्रिंट के लिए तस्वीरें भी चुनेंगे। वह कहता है कि उसने सही किया, उन्हें समारोह में शामिल होने दिया और चली गई। मालिनी उनका स्वागत करती है और इमली से पूछती है कि क्या उसे बदलाव पसंद हैं। आदित्य और मालिनी अंगूठी खोजने की रस्म शुरू करते हैं। इमली उसे और आदित्य की रस्म को याद करके निराश महसूस करती है। त्रिपाठी परिवार चुपचाप अनुष्ठान का आनंद लिए बिना देखता है। अर्पिता नर्मदा से कहती है कि यह अजीब लग रहा है क्योंकि कोई भी अनुष्ठान का आनंद नहीं लेना चाहता। नर्मदा कहती हैं, चलो अहरे से चलते हैं। अर्पिता उसे चुपचाप अनुष्ठान देखने के लिए कहती है। मालिनी ने इमली के उदास चेहरे को नोटिस किया और सोचती है कि आखिरकार वह वही देख रही है जो वह चाहती थी। आदि जीतता है। मालिनी का कहना है कि वह जीत गई। आदि कहता है कि वह उसे हारने नहीं देगा और उसकी अंगूठी उपहार में देगा। मालिनी का कहना है कि वह बहुत प्यारा बोल रहा है और उम्मीद करता है कि उनकी बुरी नजर उनकी शादी पर न पड़े। इमली पूछती है कि उसने इस अनुष्ठान का बहाना क्यों बनाया क्योंकि उसके अलावा कोई भी अनुष्ठान का आनंद नहीं ले रहा है। मालिनी का कहना है कि वह बहुत अपरिपक्व बोलती है। इमली का कहना है कि वह इसके बजाय अपरिपक्व बोल रही है। मालिनी जवाब देने की कोशिश करती है जब आर्यन उसे रोकता है और उसे अपने अनुष्ठानों को रोकने और उसके साथ व्यापार पर चर्चा करने के लिए कहता है। वह आदित्य को ताना मारता है कि उसे मृत्यु विभाग में कम काम मिल रहा होगा, लेकिन वह व्यस्त है। आदित्य जवाब देते हैं कि दूसरे के जीवन को बर्बाद करने के लिए इतना व्यस्त नहीं है। आर्यन उसे चेतावनी देता है कि वह अपनी विफलता को किसी और पर दोष देना बंद कर दे क्योंकि जो डरता है वह ऐसा करता है। आदित्य का कहना है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। अपर्णा ने आदित्य को चेतावनी दी कि अगर वह दुर्व्यवहार करना चाहता है तो वह अंदर जाए। पंकज ने आदि की ओर से नर्मदा से माफी मांगी। आर्यन ऐसा नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि यह उसे प्रभावित नहीं करता है। वह यहाँ अपने मुवक्किल, नवविवाहित दुल्हन और आदि की पूर्व पत्नी के साथ व्यापार पर चर्चा करने के लिए है। मालिनी उससे कहती है कि वह पहले दोपहर का भोजन तैयार करे और फिर व्यापार पर चर्चा करे। इमली का कहना है कि वे पेशेवर हैं और उनके पास आर्यन के बाद बर्बाद करने का समय नहीं है। मालिनी इमली को चेक देती है और कहती है कि अब उन्हें एक काम पूरा करना है जिसके लिए वे आए थे। वे सहमत है। मालिनी सभी को दोपहर का भोजन परोसती है जबकि आर्यन और इमली अपने लैपटॉप की जांच करते हैं। वह कहती है कि वे सोच रहे होंगे कि उसने इतने सारे व्यंजन क्यों बनाए। वह अपने व्यंजनों के माध्यम से अपनी और आदि की प्रेम कहानी का वर्णन करना चाहती है। शेर पास्ता परोसता है और कहता है कि आदि और उसके पहले कॉलेज में एक साथ पास्ता था। आदि के रूप में गोलगप्पा था और जब वो गोलगप्पे खा रही थी और बिरयानी थी क्योंकि उनकी पहली डेट के दौरान बिरयानी थी। आदि कहता है कि उसे सब कुछ याद है और उसे एक चम्मच खिलाने के लिए कहता है।
वो करती है जबकि इमली चुपचाप देखती है। वो कहते हैं कि यह बहुत स्वादिष्ट है क्योंकि इसमें मालिनी का प्यार मिला हुआ है। वो आर्यन और इमली को भी इसे लेने और मालिनी के प्यार का अनुभव करने का सुझाव देता है। इमली करारा जवाब देती है। आदि कहता है कि इसे रहने दो क्योंकि इमली मसालेदार खाना नहीं खाएगा। इमली का कहना है कि वह मिर्च भी खा सकती हैं और अपना पेट भर सकती हैं और मिर्च चबा सकती हैं। चिंतित हरीश उसे रोकने के लिए चिल्लाया। मालिनी इमली को और मिर्च देती है और कहती है कि उसे अपनी बहन के घर से खाली पेट नहीं जाना चाहिए। इमली मिर्च उठाती है। आर्यन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि समय पैसा है और अगर वह अपना समय बर्बाद करती है तो उसे कई शून्य भरने होंगे जो उसने और उसकी माँ ने जीवन में देखे होंगे, इसलिए उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह इमली के हाथ से मिर्च लेता है और छोड़ देता है। फिर वह एक गिलास में पानी भरता है और उसे पेश करता है। वह पानी पीती है और आराम महसूस करती है। वह उसे यहाँ काम खत्म करने के लिए कहता है क्योंकि इस जगह पर बहुत सारी नकारात्मक बातें हैं। अर्पिता को लगता है कि उसकी आंखों का लेंस टूट गया है और वह अपर्णा को अपना वॉशरूम दिखाने के लिए कहती है। मालिनी ने मदद के लिए सुंदर को फोन किया। सुंदर कल्पना करता है कि उसकी आंख में हवा बह रही है और उसे साफ कर रही है। मालिनी उसे कल्पना से बाहर कर देती है और उसे अर्पिता को वॉशरूम दिखाने के लिए कहती है। जब वह दर्द से कराहती है तो वह उसे वॉशरूम की ओर ले जाता है। वह उसका लेंस हटा देता है। वह उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है और नर्मदा लौट जाती है। आदि इमली को अकेला बैठा देखता है और पूछता है कि क्या वह आर्यन की प्रतीक्षा कर रही है, वह उसे उसके पास छोड़ देगा। वह अपना बैग उठाती है और जाने की कोशिश करती है। वह कहता है कि वह आर्यन से बहुत प्यार करता है और उससे नफरत करता है कि वह उससे बात नहीं करना चाहती। वह कहती है कि वह आर्यन से प्यार या आदि से नफरत नहीं करना चाहती, लेकिन खुद का सम्मान करना सीख गई। अगर आदि उन पर आरोप लगाना चाहती है तो वह यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। आपका सब्सक्रिप्शन हमारी तरक्की का सहारा है, प्लीज सब्सक्राइब करें।